हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप सो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। और आज के इस वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर, ठीक है, सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि मैम क्वेश्चंस लाइए, तो फाइनली अब कुछ क्वेश्चंस मैंने खुद नोट डाउन किया है और वो लिखा हुआ है। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर बच्चों आपने अपना थर्ड सेमेस्टर का जो 1200 से 1700 तक का जो 1200-1700 तक का जो आपने हिस्ट्री आपको पढ़ना होता है, ये अगर आपने नहीं पढ़ रखा है अभी तक, मतलब कवर वगैरह नहीं किया है या कोई भी यूनिट आपको समझ नहीं आया है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट जा कर के चेक कर सकते हो। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको पूरा सिलेबस करवाया जा चुका है, करवा दिया गया है और बहुत अच्छे समझाया भी गया है। ठीक है ना, तो अगर कोई दिक्कत आए वहाँ से आप कोई वीडियो को सुनो, और अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पर जाकर के आप सर्च करना फ्री स्टडी, ठीक है, फ्री स्टडी DM23। क्या सर्च करोगे? फ्री स्टडी DM23। जैसे ही आप ये सर्च करोगे आपको हमारे चैनल का यूज़र नेम दिख जाएगा और आप वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हो। हालांकि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। तो फटाफट अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, ये देखो एक क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे अब हम कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अलाउद्दीन खलजी, क्या अलाउद्दीन खलजी के आर्थिक सुधारों का वर्णन करें। किसके? अलाउद्दीन खलजी, जो खलजी वंश के शासक थे अलाउद्दीन, उनके आर्थिक सुधार, उन्होंने मार्केट में कैसे कैसे क्या क्या सुधार किए थे, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। ठीक, बहुत अच्छे से बताया वीडियो में, अगर आपने सुना है तो आराम से करोगे। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के अधीन समाज और अर्थव्यवस्था के परिवर्तन का विकास करना है, ठीक है, या फिर वर्णन करना है। आराम से क्वेश्चन आएगा आपका, कम से कम 18 नंबर का। करोगे आप आराम से। एग्जाम में आपको ज़्यादा नहीं 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। 4 क्वेश्चन, कितने? 4 क्वेश्चन। और आराम से एक क्वेश्चन को मैंने आपको बता रखा है, एक क्वेश्चन को आराम से आपको 6 नहीं तो 8, कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 इन पेजेस में ही कवर करना होता है। और क्वेश्चन का दायरा आप याद रखना कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और उसके आसपास ही रह करके बात बतानी है। ज़्यादा लंबा लंबा फेंकना नहीं है वहाँ पर, या फिर कम भी नहीं बोलना है, मिनिमम बोलो बट अच्छा बोलो, ये है। ठीक है, तो वो है। और आंसर की प्रेजेंटेशन भी आप अपनी अच्छी रखना। प्रश्न तीसरा है, मुगलों के अधीन जागीरदारों व्यवस्था के उदय और विकास को रेखांकित करना है। किसको? जो मुगल वंश थे, इसके अलग से जागीरदारी जो व्यवस्था आई थी उसका उदय कैसे हुआ और उसका विकास कैसे रहा, ये बताना है प्रश्न 3 में। प्रश्न 4 क्या बोल रहा है? अकबर के समय में जो मुगल राजपूत के संबंध थे उनका क्या करना है, यहाँ पर विश्लेषण करना है। क्या करना है? विश्लेषण। अगला प्रश्न है, शिवाजी के अधीन जो मराठा साम्राज्य था, ठीक है, शिवाजी के अधीन मराठा राज्य के उदय की चर्चा करनी है। ठीक, मराठा राज्य कैसे उदय हुआ दक्षिण भारत में, ये आपको बताना है। प्रश्न 6, मुगल लघु चित्रकला समकालीन समाज को कैसे और किस तरह अभिव्यक्त करता है, ये बताना है। प्रश्न 7 है, मध्यकालीन समाज में कबीर के योगदान की चर्चा करनी है। जो कबीर थे उनका क्या क्या योगदान रहा है। एक और प्रश्न है और अथवा में है, ये क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है। 16वीं शताब्दी में, याद रखो कौन सा बोला गया, 16वीं शताब्दी में हिंद महासागर ने पुर्तगाली ईस्ट द इंडियन के विकास का वर्णन करो। यानी हिंद महासागर में जो व्यापार हुआ था ना, वो ब्रिटिश यानी पुर्तगाली से कैसे था, ये बताना है। इसी में एक प्रश्न है, 17वीं शताब्दी में हिंद महासागर में जो अंग्रेजी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसका विकास कैसे हुआ था, तो ये बताना है। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के अध्याय के संबंध में इतिहासकारों के दृष्टिकोण का क्या करना है, आलोचनात्मक मूल्यांकन। यानी कि यहाँ पर आपको उसका नेगेटिव पॉइंट बताना है, क्या क्या आलोचना निकलती है। 10वां प्रश्न कुछ इस टाइप से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यहाँ पर आपको 3 से 4 टॉपिक दे देगा, ठीक है, और वहाँ पे बताएगा 2 या फिर 3 को एक्सप्लेन करना है। अब एक बोला है एकता प्रणाली, अब एकता प्रणाली बता दो क्या थी, ये कैसे लोगों पर लागू हुई थी। मीराबाई कौन थी, ये बता देना। मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, अगर ये आता है तो ये भी बता सकते हो। फतेहपुर सिकरी क्या था, ये बता देना। विजयनगर पर जो तुलु वंश का शासन रहा था उसमें कौन सा राजा रहा था और किस प्रकार से उनका शासन रहा था। वंश का अंत कैसे हुआ, ये भी बता देना। एक और प्रश्न लिया गया है, दिल्ली सुल्तानों के अधीन एकता प्रणाली जो बनाई गई थी उसके विकास का विश्लेषण करना है। ठीक है, एकता प्रणाली जो बनाई गई थी दिल्ली सुल्तानों के अधीन उसका विकास बताना है। अगला प्रश्न,
गुजरात की सल्तनत के अधीन, गुजरात की सल्तनत यानी गुजरात में जो सुल्तान या फिर जो उसकी शासन आया था, राज्य संरचना की प्रक्रिया तथा नई राजनीतिक पहचानों के उदय का क्या करना है, यहाँ पर विवरण देना है। इसी में एक ऑप्शन में है जो उसकी राजनीतिक जो पूछा है ना, अब आपको पता है उसके प्रशासनिक में 4 व्यवस्था थी, एक केंद्र, स्थानीय, आयंकार और नायंकार। यहाँ पर नायंकार पर प्रश्न बन गया है। नायंकार प्रणाली के विशेष संदर्भ में विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था बतानी, यानी कि आपको बताना क्या है, विजयनगर साम्राज्य, लेकिन किसकी संदर्भ में, नायंकार प्रणाली के। अब देखो क्वेश्चन पूरा घुमा दिया है, तो आराम से आप इसको कर सकते हो। अगला प्रश्न, मुगल राजपूत संबंधों के संदर्भ में अकबर के अधीन शाही सत्ता के सुदृढ़ीकरण, ठीक है, यानी कि उनका मजबूती का क्या विवेचना थी, ये बताना है। दक्कन सुल्तान, दक्षिण में जो सुल्तान आए थे उनके अधीन, उनके अगेंस्ट जो राजनीतिक शक्ति रूप में आई थी मराठाओं के रूप में, उसका कैसे उदय हुआ, ये बताना है। प्रश्न 5, जो सल्तनत काल में कुतुब परिसर के विकास का रेखांकन करना है, ठीक। प्रश्न 6, समकालीन सामाजिक और आर्थिक जीवन में मीराबाई का क्या योगदान रहा है, ये बताना। और देखो मीराबाई के बारे में अभी दूसरा प्रश्न पूछा गया, इससे पहले भी पूछा था। सिर्फ आइडिया ले लो आप कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहा है, कहाँ कहाँ से कौन कौन से टॉपिक से, ताकि टॉपिक इंपॉर्टेंट पता चल जाए, फिर आप रिवीजन में वो चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ोगे। चरखानामा और चरखानामा, सॉरी 2 बार लिखा है, चरखानामा के संदर्भ में दक्कनी सूफी साहित्य का विवेचना करना है, ठीक। 8वां प्रश्न, 16वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य में जो व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ था वो बताना है, बहुत अच्छे से बताया था ये। 9वां प्रश्न, मुगल साम्राज्य के अध्ययन हेतु इतिहासकारों के जो दृष्टिकोण रहे हैं वो बताना है, ठीक है। अब देखो एक और प्रश्न पूछा गया है, ये 4 से 5 टॉपिक दे दिए हैं, कहा गया है कि एक्सप्लेन करो। अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार सुधार व्यवस्था अपनाई थी वो बताना है। कबीर के बारे में बता सकते हो। मनसबदारी व्यवस्था दोबारा पूछ लिया शॉर्ट पैराग्राफ में। मुगल लघु चित्र क्या थे ये पूछ लिया, और एक और पूछ लिया चिश्ती सिलसिला, क्या पूछा, चिश्ती सिलसिला। आराम से आप बता सकते हो चिश्ती सिलसिला क्या था, बहुत आसान था। तो बच्चों ये था हिस्ट्री का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सिर्फ आइडिया लेने के लिए था ये कि कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन और प्रश्न बनते हैं, ठीक है। अब ये प्रश्न देख करके अब आप सोच सकते हो, फिर देख सकते हो, आइडिया लगा लोगे कि आपके जो प्रिपरेशन है कैसी है, कितने क्वेश्चन आपको इसमें से आते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में एक जवाब देना है। आपको इन प्रश्नों के उत्तर भी चाहिए ताकि आप अपने आंसर को भी बेहतर कर सको, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। फिर हम कोशिश करेंगे इन प्रश्नों के उत्तर भी आपके लिए लेकर के आएँ, ठीक है, ताकि हम अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छा बनाएं। तो वो ये प्रश्न होप सो बहुत हेल्प करेंगे। फ्री स्टडी के साथ आप इसी तरीके से बने रहिएगा। मिलते हैं अब अगली वीडियो में एक और नए प्रश्न और उत्तर के साथ, और तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो, और बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि फ्री स्टडी के सभी इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अगर इसको शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड तक बने रहने के लिए, एंड थैंक्स टू बीइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।